नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारतीय इतिहास है उसके स्रोतों के बारे में बताया था कि भारतीय इतिहास जो हमारा उसके तीन स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा क्या था, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों, उसमें से हम पहला देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं इसमें क्या क्या तथ्य हैं हमारे और इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत में हमारा जो पॉइंट है, एक पहला पॉइंट है अभिलेख, उसके बाद मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और लास्ट का पॉइंट क्या है, अवशेष। दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, अभिलेख। तो दोस्तों, अभिलेख के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा अभिलेख होते क्या है। अभिलेख दोस्तों वह होते हैं जब भी हम किसी पत्थर पे छेनी हथौड़े की मदद से उसको खोद गोद कर उस पर कोई सूचना लिखते हैं, यानी किसी भी शासक के बारे में जो प्राचीन काल में कोई शासक रहा होगा, उसके जो भी उसकी जो क्रियाएं होंगी, उसके जो गुण होंगे, उसके दोष होंगे, उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं थी, जब हम किसी पत्थर पे लिखते हैं छेनी हथौड़े की मदद से गोद के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिलेख। यानी कि पत्थरों पर गोद कर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। तो उसमें दोस्तों क्या है, छोटे पत्थरों पर लिखना, यानी कि छोटे जो पत्थर होते हैं उन पर लिखना, वो कहलाता है हमारा शिलालेख। और जो स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े सिलाई होती हैं, ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, उन पे लिखना, यानी कि स्तंभ के समान जो ऊंचे पत्थरों पर लिखना, वो कहलाता है हमारा स्तंभ अभिलेख और स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों, और एक जैसे दीवार है, दीवार होती है, दीवार पे कोई सूचना किसी शासक के बारे में लिखी हुई है, तो दीवार पे जो सूचना लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, भित्ति अभिलेख। और जो अभिलेख, यानी कि जो भी पत्थरों पे अभिलेख अभिलेख क्या होते हैं, पत्थरों पे लिखी गई सूचना, यानी कि पत्रों पर जो भी लिखी गई सूचना है उसका जो अध्ययन होता है, यानी कि जो उसका अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं इपिग्राफी। मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि इपिग्राफी, यानी कि अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इपिग्राफी। यानी कि उनका जो अभिलेख मिले हैं उनका अध्ययन करना, उन पर रिसर्च करना, फिर पता लगाना कि किस शासक से संबंधित है और कितने वर्ष पुराने, यानी कि कितने समय पुराने हैं। तो उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो हमारी किस में आती है, इपिग्राफी में आती है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अभिलेख में काफी सारे अभिलेख हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से मैं कुछ प्रमुख अभिलेख आपको बता देता हूँ। तो प्रमुख अभिलेख में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो विश्व में जो अभिलेख लिखना प्रारंभ किसने किया था, यानी कि जो अभिलेख लिखने की प्रक्रिया थी, यानी किसने शुरुआत की थी, वो थे दोस्तों ईरान के शासक डेरियस। यानी कि ईरान एक देश है, जो ईरान देश के जो शासक थे उस समय के कौन थे, डेरियस। इन्होंने क्या करी थी, अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। यानी कि सबसे पहले जो इन्होंने अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था ईरान के शासक डेरियस ने। सबसे पहला अभिलेख दोस्तों हम देखते हैं, सीधे सीधे ये कई, अगर आप पुराने कोई भी एग्जाम देखोगे उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए इसमें से, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख है जो हमारा दोस्तों, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसमें मैंने आपको ये लिख रखा है अभिलेख, ये जो मैंने लिखा है इसमें अभिलेख लिखा है, कहाँ से मिला है, उस राज्य का नाम है, उसके बाद किसने लिखा है, उस जिसने लिखा है उसका नाम, उसके बाद ये किससे संबंधित है उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वो अभिलेख किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है हमारा, कहाँ से मिला है, उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य से मिला है। और किसने लिखा है, कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि कलिंग के राजा थे नरेश खारवेल, उन्होंने लिखा है। और ये जो अभिलेख है किससे संबंधित है, कलिंग युद्ध से संबंधित है। दोस्तों, मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूँ, क्योंकि कलिंग से जो आपके हिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कलिंग है दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारी उड़ीसा स्टेट है, जैसे आप इसको समझ लो, आप इसको एज्यूम कर लो ये इंडिया का मैप है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमारी उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा राज्य है हमारा। यानी कि ये जो पूरा साम्राज्य है, ये उड़ीसा जो राज्य है, इसके अंदर पूरा हमारा क्या है, उड़ीसा स्टेट है ये। यहीं पे क्या है, कलिंग नरेश, यानी कि कलिंग जो कलिंग साम्राज्य जो था उड़ीसा स्टेट में ही था, पूरा जो कलिंग का साम्राज्य था उड़ीसा स्टेट में था। तो यहीं से हमारा क्या अभिलेख प्राप्त हुआ है, कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। लिखा किसने, कलिंग नरेश खारवेल ने। संबंधित किससे है, कलिंग युद्ध, यानी कि कलिंग में युद्ध हुआ था उससे संबंधित है कौन सा, हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हमारा एहोर अभिलेख, यानी कि एक अभिलेख मिला है एहोर अभिलेख, कहाँ से मिला है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। लिखा किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है। संबंधित किससे था, संबंधित था हर्षवर्धन विजय से, यानी कि हर्षवर्धन शासक थे एक, उनके उनसे संबंधित था, उनकी विजय से संबंधित था कौन सा अभिलेख, एहोर अभिलेख। दोस्तों, राजस्थान हमारा यहाँ पर है, ये हमारा गुजरात स्टेट हो गया।
ये हमारा हो गया राजस्थान, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आरजे, यानी कि राजस्थान। यहां से हमारा प्राप्त हुआ कौन सा अभिलेख, ए और अभिलेख। लिखा किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। संबंधित किससे, हर्षवर्धन विजय से। ऐसे दोस्तों एक जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, ये गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। लिखा किसने, रुद्रदामन ने लिखा। रुद्रदामन एक शासक थे, उन्होंने इसको अभिलेख को लिखा था। संबंधित किससे है, संबंधित है दोस्तों ये सुदर्शन झील, यानी कि उस समय में क्या है, एक झील थी गुजरात में, सुदर्शन झील, उसका नाम था सुदर्शन झील। उसका निर्माण कराया था, किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक थे उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने क्या है इसका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये जो अभिलेख था रुद्रदामन ने लिखा था। संबंधित किससे था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे संबंधित था यह अभिलेख, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि यहां से, ये गुजरात राज्य हमारा, यहां से हमारा प्राप्त हुआ कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां से, यूपी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है कौन सा, प्रयाग अभिलेख। लिखा किसने था, यानी कि ये जो संबंधित किससे था, यानी कि प्रयाग अभिलेख जो था समुद्रगुप्त विजय अभियान, यानी कि समुद्रगुप्त क्या थे, गुप्त वंश के जो थे सबसे प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त, जिन्हें क्या भारत का हम नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त थे, इनसे संबंधित था इनके विजययान, इन्होंने क्या एक अभियान चलाया था विजय अभियान, उससे संबंधित था हमारा कौन सा, प्रयाग अभिलेख, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों हमारा ये जो एरिया है ये हमारा उत्तर प्रदेश का ये सारा यहाँ पर। तो यहां से हमारा प्राप्त हुआ कौन सा, प्रयाग अभिलेख, इलाहाबाद से, समुद्रगुप्त विजययान से अभियान से संबंधित था। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख। जो भीतरी अभिलेख है ये भी हमारा कहां से प्राप्त हुआ है, गाजीपुर यूपी से। इसमें क्या है, ये लिखा किसने था, स्कंदगुप्त, यानी कि गुप्त वंश के एक और शासक थे स्कंदगुप्त, उन्होंने इस अभिलेख को लिखा था स्कंदगुप्त ने। इसमें क्या है, हुणों के आक्रमण की चर्चा है। तो अगर दोस्तों अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली मूवी में जो उनके साम्राज्य पे जो अटैक करते हैं, उन्हें आक्रमण करते हैं, जो वो होते हैं वो उनको हम हुड़ी कहते हैं। यानी कि उनका क्या था, एक मकसद ये था, खाली क्या है उनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था, यानी कि वो किसी भी अपने, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग शासकों पर आक्रमण करते थे, उनको हम क्या कहते थे, हुड़ कहते थे। यानी कि उन्हीं की जो चर्चा है वो किस अभिलेख में मिलती है, भीतरी अभिलेख में। दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे पढ़े, ये काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये भीतरी अभिलेख किससे संबंधित था, ये किसने लिखा और किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो मैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी से प्राप्त हुआ। लिखा किसने, स्कंदगुप्त शासक थे, उन्होंने लिखा। और संबंधित किससे था, यानी कि हुणों के आक्रमण की चर्चा, यानी कि उस समय क्या हुणों का आक्रमण हुआ था, उसकी चर्चा है किसमें, हमारे भीतरी अभिलेख में। ऐसे ही दोस्तों कुछ अभिलेख हैं, जैसे बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख किसने लिखा, बिहार शरीफ ने। इसमें क्या है, ये संबंधित है स्कंदगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की चर्चा, यानी कि जो स्कंदगुप्त शासक थे उन्होंने क्या अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसकी चर्चा किसमें है, बिहार अभिलेख में। और लिखा किसने था, बिहार शरीफ ने। दोस्तों आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश जो राज्य हमारा, उससे इस तरफ हमारा क्या आता है, बिहार स्टेट आता है। बिहार स्टेट, तो ये यहां से हमारा अभिलेख प्राप्त हुआ है, बिहार अभिलेख। एक मेरा है मंदसौर अभिलेख। दोस्तों मंदसौर अभिलेख है, ये कहां से प्राप्त हुआ, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, ये दोस्तों ये जो बीच का एरिया है ये हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, यहां से प्राप्त हुआ कौन सा, मंदसौर अभिलेख। ये किसका है दोस्तों, मालवा नरेश यशोधर्मन, यानी कि मालवा के यहीं के एक नरेश से, यहाँ के राजा थे मालवा नरेश यशोधर्मन, उनसे संबंधित है। उन्होंने लिखा है क्या, मंदसौर अभिलेख। ऐसे दोस्तों एक अभिलेख है कौन सा, देवपाड़ा अभिलेख, यानी कि जो भारत के बाहर से भी कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये कहां से प्राप्त हुआ, हमारा बांग्लादेश से। तो दोस्तों ये इसको मिटा देता हूं। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर ये हमारे देश, यहां पर क्या है, बांग्लादेश, यानी कि भारत का पड़ोसी राज्य, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहां से अभिलेख प्राप्त हुआ कौन सा, हमारा देवपाड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये किन का था, सेन वंश के शासक विजय सेन का, यानी कि एक सेन वंश था उस समय में, उस समय में सेन वंश था, तो उनके जो शासक थे विजय सेन शासक थे, उनसे संबंधित था किस, ये अभिलेख उन्होंने लिखा था कौन सा, देवपाड़ा अभिलेख, बांग्लादेश से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों मैंने इसमें काफी सारे अभिलेख आपको बता दिए हैं।
काफी सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्तंभ अभिलेख के। स्तंभ अभिलेख में हमारे कौन कौन से देख लेते हैं कि जो हमारे स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख में हमारे कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं। तो स्तंभ अभिलेख में मैंने दोस्तों को बता ही दिया था, जो स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं उन पे जो अभिलेख लिखे गए उनको हम स्तंभ अभिलेख कहते हैं। तो दोस्तों स्तंभ अभिलेख में क्या है दोस्तों, एक सबसे पहला जो स्तंभ अभिलेख आता है हमारा मेहरौली स्तंभ दिल्ली, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखा गया था विक्रमादित्य द्वारा, यानी कि मेहरौली स्तंभ दिल्ली। इसको क्या हम आयरन पिलर भी कहते हैं। दिल्ली में है, दिल्ली में मेहरौली में जो उस ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों ये जो इसको क्या हम आयरन पिलर भी कहते हैं। इस पे क्या है दोस्तों, ये उस समय काफी प्राचीन समय का, लेकिन इस पे क्या अभी तक भी जंग नहीं लगा, यानी कि इसको क्या हम आयरन पिलर भी कहते हैं। आयरन पिलर ये दिल्ली में है, मेहरौली में। इस पे क्या दोस्तों इतना समय हो गया लेकिन अभी तक भी इसमें क्या जंग नहीं लगा है। ऐसे दोस्तों जो मथुरा स्तंभ अभिलेख है, इसमें ये कहां से प्राप्त हुआ हमें, ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। ये किन का था, ये भी हमारे क्या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी कि इसको भी किन्होंने लिखवाया था, इन्होंने। यानी कि जो स्तंभ के समान ऊंचे ऊंचे, यानी कि काफी सारी ऊंची ऊंची शिलाएं थी, उनपे क्या है इन शासकों के बारे में सूचना लिखी पड़ी है, जो हमें प्राप्त होती है और उनकी जो उन पर रिसर्च की गई, तो उसके माध्यम से क्या हमें पता चलता है कि ये इस शासक से संबंधित था और इस शासक ने इसको लिखा था। तो ऐसे ही दोस्तों एरण स्तंभ अभिलेख, यानी कि एरण स्तंभ अभिलेख है, ये कहां से प्राप्त हुआ हमारा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से, यानी कि यहां से प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से। और ये किसने लिखा है, भानुगुप्त, यानी कि एक शासक थे भानुगुप्त, उन्होंने लिखा है इसको। इसमें क्या है दोस्तों, सती प्रथा की चर्चा है। यानी कि सती प्रथा क्या थी, यानी कि जब भी किसी स्त्री का कोई पुरुष उसका पति जो जाता एक्सपायर हो जाता था, जब मर जाता था, तो उसको भी क्या है उसी के साथ ही चिता पे जला दिया जाता था, यानी कि वो सती प्रथा थी, उसकी चर्चा थी, उसको सती प्रथा कहते थे। उसकी चर्चा किसमें है, एरण स्तंभ अभिलेख में है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, एमपी से। किसका है, भानुगुप्त का। ये दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद बौद्ध स्तंभ लेख है, यानी कि बौद्ध स्तंभ लेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी हमें मध्य प्रदेश एमपी से प्राप्त हुआ है। किनका था, वासुदेव, यानी कि वासुदेव ने इनको लिखा था। वासुदेव शासक थे उस समय के। और किससे संबंधित था, यानी कि शुंग वंश की चर्चा, यानी कि शुंग वंश एक वंश था उस समय में, उसकी चर्चा की गई थी किसमें, बौद्ध स्तंभ लेख में। किन्होंने लिखा था, वासुदेव ने लिखा था। ऐसे ही दोस्तों एक हेलियोडोरस, हेलियोडोरस जिसको हम गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं, ये भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है, ये भी हमें एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से काफी सारे प्राप्त हुए। तो ये किसने लिखा है, ये दोस्तों लिखा है भागभद्र, यानी कि भागभद्र थे, उन्होंने इसको लिखा है। इससे क्या है दोस्तों, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यानी कि जो भी भागवत होती है हमारी, तो उस धर्म की जानकारी क्या है, कहां से, किस अभिलेख से मिलती है, गरुड़ ध्वज अभिलेख है, वहां से। उसमें क्या है, भागवत की जानकारी लिखी पड़ी है। जो अभिलेख है ना, जो चट्टान है, उस पर क्या है, भागवत धर्म की जानकारी मिली है। और लिखा किसने था, भागभद्र ने लिखा था उसे। तो दोस्तों इसमें एक चीज ये भी है, जो हमें भारत की सीमा के अंदर, यानी कि ये जो हमारी भारत की सीमा है, इसके अंदर जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए ना, उनकी जो लिपि है, वो लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। यानी कि जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और भारत के बाहर से, यानी कि उस समय तो एक ही था, जो आजादी के बाद ही अलग हुए। ये हमारा क्या दोस्तों, ये पाकिस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है। तो दोस्तों यहाँ से जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए, उनकी जो लिपि है अभिलेखों की, वो क्या है, खरोष्टी लिपि है। तो दोस्तों मैंने आपको काफी सारे पॉइंट उसमें बताए, अभिलेखों के बारे में, प्रमुख अभिलेख भी बताए, स्तंभ अभिलेख के बारे में मैंने आपको सारे डिटेल बता दी है। दोस्तों इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मुद्राओं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।